हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हंसराज राठौर और मैं एक किराना सेल्समैन हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने सेल्समैन का काम कब और कैसे शुरू किया था। तो दोस्तों, बात है 2014 की। 2014 में मैंने सेल्समैन का काम शुरू किया था और उससे पहले मैं गुजरात में रहता था और वहाँ पर हीरा तराशने का काम करता था और वो काम मैंने 12 साल तक किया। लेकिन 2012 से वो काम कम होने लगा। कम इसलिए होने लगा कि वहाँ पे हीरा तराशने की जो मशीनें थी वो आने लगी। तो एक मशीन 10 लोगों का काम करती थी, यानी एक कारखाने में अगर 4 मशीन आ गई तो 4 मशीन 40 लोगों का काम करेंगी और एक मशीन को चलाने में एक बंदे की जरूरत पड़ती थी। यानी अगर 4 मशीन एक कारखाने में आ गई तो 36 लोग बेरोजगार हो गए। तो यानी वहाँ का जो सेठ है, वहाँ का जो ओनर है, जो कारखाना चलाता है, वो फिर क्या करेगा, वो 36 लोगों को निकालेगा और धीरे धीरे इस तरह काम कम होता गया। तो 2014 में मैंने गुजरात को छोड़ दिया, फिर मैं घर पे आ गया और बेरोजगार हो गया। तो मैं घर पे आ गया, फिर 1-2 महीने बैठा रहा। फिर मेरे परिवार के कुछ लोग दिल्ली में रहते थे, तो मैंने उनसे बोला कि भैया कुछ काम हो तो बताओ। तो उन्होंने बोला काम तो है, लेकिन वहाँ पे काम करने के लिए कम से कम 4-5 लाख रुपए चाहिए। तो मेरे पास पैसे तो थे नहीं, क्योंकि मैं गुजरात में रहता था तो घर में कमाने वाला मैं ही था। जो जितने भी पैसे कमाता था वो साथ साथ में खर्च भी हो जाते थे, क्योंकि मुझसे छोटे 4 भाई थे तो उनका पढ़ना लिखना सब उसी में चला जाता था। जब मैंने गुजरात छोड़ी थी तो मेरे पास 5,000 रुपए भी नहीं थे। तो फिर मैंने उनसे बोला कि भैया कोई नौकरी हो वहाँ पर तो बताओ। तो उन्होंने बोला नौकरी तो वहाँ पर है, लेकिन आपको 4 बजे सुबह जगना पड़ेगा। मैंने बोला तो सोएंगे कब? तो उन्होंने बोला आप 12 बजे सोओगे और सुबह 4 बजे वो आपको जगा देगा और सारा दिन आपको काम करना होगा। दोपहर में खाने का लंच मिलेगा और फिर सारा दिन आपको काम करना है। यानी जो कारीगर है नमकीन बनाने वाला, उसके साथ आपको हेल्पर का काम करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब बुरा समय आता है तो कोई आपका साथ नहीं देता और ना ही कोई मिलने आता है। अगर आप मिलने जाओगे तो वो आपसे दूर दूर भागने लगेंगे। वो ऐसा सोचेंगे कहीं ये पैसे ना मांगने लगे, तो वो आपसे दूर दूर भागेंगे। और जब आपका बुरा समय चल रहा है तो ना तो आपको कोई कॉल करेगा और ना ही आपसे कोई मिलने आएगा। और जब आप कॉल करोगे तो वो आपसे बोलेगा कि हम खुद मर रहे हैं, हम खुद यहाँ परेशान है, हमारा काम नहीं चल रहा, और वो आपको तरह तरह के बहाने बना देगा। फिर दोस्तों, मैं 4-5 महीने ढूंढता रहा, यानी क्या काम किया जाए, ऐसे ही सोचता रहा। तो मैंने बैलेंस करना और बैलेंस बेचना शुरू किया। वो 10-10 रुपए वाले जब कूपन चलते, 10 रुपए वाले, 20 रुपए वाले, 50 रुपए वाले। तो बैलेंस में दोस्तों 4 से 5%, किसी कंपनी का 6% मार्जिन मिलता था बस। तो जहाँ पर मैंने दुकान की थी वहाँ की लोकेशन भी अच्छी नहीं थी, तो वो दुकान नहीं चली। और जहाँ पर हमने दुकान की थी वहाँ पर लोग भी कम आते थे बैलेंस करवाने, ज्यादातर वही लोग आते थे। यानी वहाँ का एरिया ही ऐसा था, या तो वो 10 रुपए का कूपन लेने आते थे या 20 का बैलेंस करवाने। तो 2-4 लोग आते थे दिन में, उसमें मुझे 20-30 रुपए का प्रॉफिट होता था। तो मैंने 1-2 महीने वो काम किया, फिर मैंने वो बंद कर दिया। तो दोस्तों, बैलेंस का काम नहीं चला तो मैंने थका हार कर फिर किराना सेल्समैन का काम शुरू किया। तो दोस्तों, जब मैंने ये काम शुरू किया तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मैंने अपनी सिस्टर से 1500 रुपए उधार लिए थे। जब मैंने 1500 का सामान लाया, उन्हीं 1500 रुपए से मैंने काम शुरू किया। तो पहले दिन मैं 1500 का लाया तो उसमें से 700-800 का सामान बेच गया। फिर मैं दूसरे दिन गया तो 700-800 का सामान फिर लाया। तो इसी तरह धीरे धीरे मेरा काम चलने लगा। और दोस्तों, उस समय मैंने जब काम किया था तो मेरे पास बाइक भी नहीं थी, तो मैंने ये काम साइकिल से शुरू किया था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, साइकिल भी हमारे पास छोटी थी। यानी 2-3 साल पहले मेरे भाई कोचिंग पढ़ने जाते थे तो उनके लिए मैंने ली थी। भाई छोटे छोटे थे तो मैंने छोटी साइकिल ली, क्योंकि अगर बड़ी साइकिल ले लेते तो वो चला नहीं पाते, इसलिए मैंने छोटी साइकिल ली थी। तो वो छोटी साइकिल से मैं सेल्समैनी करने जाता तो शाम को मेरे पैर दुखने लगते, क्योंकि वो साइकिल बहुत ज्यादा छोटी थी। तो इसलिए वो साइकिल से मुझे काफी परेशानी आ रही थी, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम उसी से गुजारा कर रहे थे। फिर दोस्तों, धीरे धीरे 2-3 महीने बीत गए तो फिर मैंने एक बाइक ली। बाइक यानी 20,000 रुपए जमा करके मैंने फाइनेंस करवा ली। तो फिर मैं बाइक से ये काम करने लगा। तो पहले तो मैं यहीं पे काम करता था, यानी बाजार में, लोकल में। आज इस मोहल्ले में, कल उस मोहल्ले में, परसों उस मोहल्ले में, ऐसे 3 दिन बाद एक दुकान पर जाते थे। तो दोस्तों, मैंने फिर बाइक ले ली। फिर मैं गाँवों में जाने लगा तो थोड़ा मैंने सामान और बढ़ा लिया। तो गाँवों में मैं जाता था तो मेरा सारा सामान 10-11 बजे तक बिक जाता था, यानी थोड़ा बहुत बचता था और सारा बिक जाता था। यानी बाइक ली थी मैंने जब
400-500 रुपए की मेरी इनकम रोज की होने लगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिर धीरे धीरे मेरी और इनकम बढ़ती गई, यानी मुझे 700-800 रुपए का प्रॉफिट होने लगा। तो बाइक मैंने जब से ले ली तो मेरा धीरे धीरे काम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया, तो 700-800 रुपए का प्रॉफिट होने लगा। फिर दोस्तों 2020 में लग गया लॉकडाउन, और लॉकडाउन जब लगा था तो 1 महीने के लिए तो सब दुकानें बंद रही थी, ना ही तो कोई बाहर निकल रहा था और ना ही दुकानें खुल रही थी। फिर दोस्तों 1 महीने बाद धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी और बाजार भी धीरे धीरे खुलने लगा, यानी 2 घंटे सुबह खुलता था और 2-3 घंटे शाम को। तो धीरे धीरे फिर हम लोग भी सेल्समैन पर जाने लगे और सारा सामान शॉर्ट हो गया था, यानी जो दुकानें थी जहाँ से हम सामान लाते थे वहाँ पर सारे आइटम नहीं मिल रहे थे, यानी कुछ ही आइटम मिल रहे थे। तो हम वहाँ से 1-2 घंटे में जब बाजार खुलता तो हम वहाँ से सामान ले आते थे, और वही सामान हम बेचने जाते थे तो 2-3 दुकानदार ही उस सामान को ले लेते थे। फिर दोस्तों बाजार और धीरे धीरे बढ़ता गया, यानी 4-5 घंटे खुलने लगा सारे दिन में, यानी शिफ्ट बाई शिफ्ट खुलने लगा। फिर यानी सामान की बहुत तंगी थी, ऊपर से सामान बहुत कम आ रहा था और आ भी रहा था तो उसका रेट पहले से 2-4 रुपए बढ़ के आ रहा था, तो सामान बढ़ के बिच भी जाता था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यानी लॉकडाउन में हम जितना भी सामान ले जाते थे वो सारा बिच जाता था, यानी कुछ भी वापस नहीं आता था, और 4-5 दुकानों पे ही सारा सामान बिच जाता था। 2-3 घंटे में फ्री होके हम वापस आ जाते थे। तो दोस्तों लॉकडाउन से मुझे एक फायदा ये हो गया कि मेरा सामान भी ज्यादा बिच जाता था और मैं ज्यादा सामान बाइक पर लगाना भी सीख गया। तो बाइक पर सामान ज्यादा लगाना सीख गया, तो अब मैं बाइक पर ज्यादा सामान ले जाता हूँ। पहले मेरा सामान कम ले जाता था तो पहले खत्म हो जाता था, अब मेरा सामान खत्म नहीं होता, थोड़ा बहुत मेरे पास बचता है। और मेरी दुकानदारी भी बढ़ गई पहले से, यानी पहले मेरी बिक्री 5-6 हजार रुपए की होती थी और अब 8-10 हजार की हो रही है, कभी कभी 11-12 हजार की भी हो जाती है, वो कम ज्यादा थोड़ी बहुत होती रहती है। और दोस्तों पहले की अपेक्षा मेरा प्रॉफिट भी डबल हो गया, यानी पहले मैं 500, 600, 700, 800 रुपए कमाता था और अब मैं 1000 से लेकर और 2000 रुपए तक कमा लेता हूँ। और दोस्तों बहुत से लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि हमारे पास 3 व्हीलर है, क्या हम 3 व्हीलर से सेल्समैन का काम कर सकते हैं, हमारे पास बाइक है, बाइक से कर सकते हैं। तो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।